अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जासूसा जिसने ईरान के दिल में नकब लगाई और बीवियों की ज़ुबान से शोहरों को मरवाया। कैथरीन पैराडाइज शकदाम एक फ़्रांसीसी दोशीदा जिसने इस्लाम कबूल किया और एलानिया तशही इख्तियार कर ली। इसने ईरानी इनकलाब की तारीफ़ की, वलायत फ़किया की हमायत की, यहाँ तक कि इसके मज़ामीन ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामैनी की वेबसाइट पर जो है शाया होने लगे। लेकिन ये सब महज नकाब था। दर हकीकत इसके पीछे मोसाद की आंखें छुपी थीं जो ईरानी निज़ाम के अंदर से हर चीज़ को देख रही थीं। कैथरीन किसी आम जासूस की तरह ईरान में दाखिल नहीं हुई, बल्कि वो एक लिखारी, सहाफ़ी और मुफक्कर के तौर पर सामने आई। इसने सियासतदानों से मुलाकातें की, पासदारान इनकलाब के साथ बैठकें जमाईं, इब्राहिम रईस से मिली और सहाफ़ी तहकीक के पर्दे में हसास इलाकों का दौरा किया। मगर सबसे ख़तरनाक महाज था ख़वातीन की निजी महफ़िलें। वो ईरानी इनकलाब आला हुकाम, फ़ौजी अफसरान और साइंसदानों की बीवियों के करीब हुई, इनसे करीबी ताल्लुकात बनाए, इनका दिल जीता, यहाँ तक कि वो इसे अपनी जैसी एक बहन समझने लगे। फिर वो अपने शोहरों की ज़ाती ज़िंदगी, रिहाइश, सफ़र, सिक्योरिटी और रोज़मर्रा के मामलात तक की बातें इससे बेधड़क करने लगीं। हर लफ्ज़ रिकॉर्ड होता रहा, हर मालूमात इसराइल को भेजी जाती रहीं। इन्हीं मालूमात की बिना पर अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग्स हुईं, ऐसी किलिंग्स जो ख़वातीन की मासूम बातों से मुमकिन हुई, ऐसी बातें जिनका शायद इन्हें खुद भी अदराक ना था कि वो जानलेवा साबित होंगी। जब इस पर शक हुआ तो वो ईरान से फ़ौरन फ़रार हो गई, इससे पहले कि रास्ते बंद हो जाएं। मगर इस बात तक इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। वो ईरान को वो ज़ख्म दे चुकी थी जिनकी तकलीफ़ आज भी जारी है। इसराइल अब तक इन मालूमात की बुनियाद पर खुफिया और मुहलक कार्रवाइयाँ कर रहा है जो कैथरीन ने ईरान के ऐवानों और घरों से हासिल की। ये सिर्फ एक जासूस की दास्तान नहीं, बल्कि एक रियासती सिक्योरिटी की ज़बरदस्त नाकामी है। आज के दौर में जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि ज़ुबान के वार से लड़ी जाती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हलकों में। क्या ईरान इस सिक्योरिटी ब्रेक से निकल पाएगा, और क्या कोई ऐसी कैथरीन आज किसी और मुल्क से सरगर्म है? तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो जासूसा है जिसने ईरान के साथ वो कर दिया जिसका खमाजा आज तक जो है ईरान को भुगतना पड़ रहा है। आपको पता है कि उनकी हसास तंजीबात के ऊपर इसराइल के जो हमले हुए हैं, इन हमलों में साबित हो चुका है कि इनको किसी ने बड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से उनके साइंसदान और उनके फ़ौजी ओहदों पर बराजमान ताकतवर जो अफराद थे, उनकी मौत की ज़िम्मेदार भी यही जासूसा थी। इसने किस खूबसूरती और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ ईरान के अंदर घुसकर ईरान के आला ओहदों पर फायज़ अफसरान की बीवियों के साथ ताल्लुकात बना के उनके घर की बातें और उनके अंदर के भेद सब ले लिए और इसराइल को दे दिए। आज इसराइल अगर ईरान के ऊपर इतने ज़बरदस्त और इतने मौसर अटैक कर रहा था और कर रहा है, तो इन सारे हमलों के पीछे इसराइल की जासूसा का हाथ है। प्रोग्राम को देखकर इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा और लाजमी बताइएगा आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं कि आया ऐसे ही हुआ है ईरान के साथ, जिसकी वजह से इसराइल जो है ना पहले हमलों में कामयाब रहा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।